देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंच गई है, तो वहीं मौतों की संख्या 14 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं और भारत में मिले कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों से कोविड के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। देश भर में कोरोना के जो संक्रमित मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़े की अगर बात करते हैं तो 1000 के पार जा पहुंचा है। लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव, उन्होंने भी बैठक कर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से कोरोना की जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं और इससे पहले की अगर बात करते हैं तो साल 2020-21 में जो कोरोना की लहर हरियाणा में आई थी उसमें करीब 10 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे। इस बार स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की तरफ से राज्य के सभी सिविल सर्जनों को एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अस्पताल में फ्लू कॉर्नर बनाए जाएं। अस्पतालों में बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स व अन्य दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उससे तुरंत मौके पर निपटा जा सके। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो है उसकी तरफ से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है N95 मास्क, रिएजेंट किट और VTM जो होते हैं आदि मौजूद होने चाहिए। इमरजेंसी और ओपीडी में मास्क पहनने जैसे संक्रमण रोकथाम व नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो सामाजिक जागरूकता है उस पर भी बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया है और घर में आइसोलेट मामलों में खासकर हाई रिस्क वाले जो बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या बच्चे, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर या अन्य बीमारी वाले लोग हैं, उनकी निगरानी जरूर होनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने अपने दिशा निर्देशों में कहा है। और सरकार ने जो सभी प्रदेश के सिविल सर्जन हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी बैठक की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगर बात करें तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो इस वेरिएंट से घबराएं नहीं और घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने जो लोगों से अपील करते हुए कहा है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना के जो केस आए हैं वह ज्यादातर जो लोग हैं वो ठीक होकर वापस अपने घर भी जा चुके हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मौसम में जो बदलाव आया है उसकी एक वजह भी हो सकती है जिसके कारण कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है और कह सकते हैं कि इसमें जो है पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बढ़ते जो कोरोना के संक्रमण के मामले हैं उनको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर हैं। तमाम अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाने के आदेश भी जो गाइडलाइंस हैं उसमें जारी किए गए हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनको भी एक्टिवेट करने की बात कही गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।